तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज पुंडीर और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फूडनामा कुक विद शेफ राज पुंडीर में। तो आज मैं एक ऐसी वीडियो लेके आया हूं जो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और ज़रूरी है, खास करके फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और फूड सर्विस डिपार्टमेंट दोनों के लिए। क्योंकि जो आज की वीडियो है उसका नाम है मदर सॉस। मदर सॉस कौन कौन सी होती है, मदर सॉस कितने टाइप की होती है और इनकी हिस्ट्री क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर में। और ये मदर सॉस कितने टाइप की होती है और कैसे कैसे बनाई जाती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। तो वीडियो को देखें कंटिन्यू, और अगर आप चैनल के अंदर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को करें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आप तक मिले सबसे पहले और आप देखें हमारी वीडियो, और कुछ नॉलेज आप हमारी वीडियो से प्राप्त करें और कुछ नॉलेज में आप लोगों के कमेंट के माध्यम से प्राप्त करूंगा। तो लेट्स करते हैं आज की वीडियो बनाना स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज सॉस, कि सॉस है क्या चीज़। सॉस एक थिक लिक्विड्स है जिसे हम डिश को बनाने के लिए यूज करते हैं। अलग अलग टाइप की डिशेज बनाने के लिए हम इसे यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कि उस डिश का जो फूड का टेक्सचर है, उसका फ्लेवर है, उसकी स्मूथनेस है, और उस पर आपकी जो उसकी मॉइस्चर है, वो सारी चीज़ें उठ के आती, उसे ही हम कहते हैं सॉस। तो आप समझ गए कि सॉस क्या चीज़ है। सॉस एक थिक लिक्विड्स है जिसे हम सॉस कहते हैं। ओके, और अगर आप सॉस को क्लासिफाइड करें तो इसके बेसिकली तीन पार्ट होते हैं। एक होता है लिक्विड, दूसरा होता है थिकनिंग एजेंट, और तीसरा होता है फ्लेवरिंग एजेंट। मतलब थिकनिंग सॉस एक थिक, मैंने आपको बताया कि थिक लिक्विड होता है, दूसरा होता है इसका थिकनिंग एजेंट, कि इसको सॉस में किसी चीज से कैसे इसको थिक किया जाता है, और तीसरा होता है इसके अंदर फ्लेवरिंग एजेंट, कि कैसे इसके अंदर में फ्लेवर आई जाती है। यानी इन तीनों से चीज से मिलके बनती है सॉस। जैसे मैंने आपको बताया लिक्विड, लिक्विड कोई भी चीज लिक्विड है उसको थिकनिंग एजेंट, उसे थिक किया जाता है, फिर उसके अंदर फ्लेवर दिए जाते हैं, दैट्स मीन फ्लेवरिंग एजेंट। तो ये तीन प्रकार से सॉस बनती है जिसे हम कह सकते हैं मदर सॉस, और उन्हीं मदर सॉस से बन सकती है बहुत सारी कई टाइप की सॉस। और जो सेकंड थिंग ये कि इस सॉस की इनोवेशन कहाँ से हुई, कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो जहां तक मुझे पता है, जो मैंने पढ़ा है, वो है कि अर्ली 1800 में एक बहुत ही फेमस शेफ थे मैरी एंटोनी कैरमी। तो उन्होंने उस टाइम पे चार सॉसेज निकाली, बलूते, दूसरी थी बेसेमिल, और थर्ड थी एलमेंडे, और फोर्थ थी एस्फोनिल। तो ये चार सॉस इन शेफ ने अर्ली 1800 उसमें निकाली थी। तो 1800 सेंचुरी में जो मैंने आपको बताया कि हमारी चार मदर सॉस होती थी, फिर 19 सेंचुरी में जो एक नए शेफ आए थे ऑगस्टी एस्कोफिर, उन्होंने क्या की कि अपनी जो पहले की चार सॉसेस थी मदर सॉस, उनमें से उन्होंने एलमांडे सॉस को हटा दिया, क्योंकि उन्होंने उसको बलूते सॉस की डाउटर समझा, एक फैमिली में उसको रखा, और अपनी दो नई सॉस उन्होंने यहाँ पे इनोवेट की। एक थी उनकी हॉलैंडाइज सॉस और दूसरी थी टोमेटो सॉस। तो एक सॉस हट गई और दो सॉस ऐड हो गई, यानी हमारी बन के आ गई पांच मदर सॉस। और तब से आज तक वही पांचों मदर सॉस हमारी चली आ रही हैं। तो मदर सॉस आपने एक सॉस बना ली, उसमें से आप अलग अलग टाइप की सॉस बना सकते हैं। अलग अलग आप उसके अंदर फ्लेवर्स ऐड करके, बहुत सारी चीजें ऐड करने के बाद नई नई सॉसेस बना सकते हैं। तो ये पांच सॉस कौन कौन सी हो, मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। फर्स्ट बेशेमल सॉस, दूसरी बलूते सॉस, थर्ड एस्फोनेल सॉस, फोर्थ हॉलैंडाइज सॉस, और फिफ्थ टोमेटो सॉस। तो ये पांच सॉस हैं, और ये कैसे कैसे बनेंगी एक एक करके हम वन बाय वन इनके बारे में मैं आपको बताते जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बेशेमल सॉस के बारे में। ये इसको आप व्हाइट सॉस के नाम से भी जानते हैं, और सबसे सिंपल सॉस ही यही है जिसका नाम है बेशेमल यानी व्हाइट सॉस। तो ये बनती है बेसिकली दो चीजों से, मिल्क और व्हाइट रू। और इसके साथ में सीजनिंग जो होती है आप समझ गए होंगे, इसके अंदर अनियन, क्लॉव्स और नटमेग के साथ में सॉस बनती है, और इसके साथ ऐड की जाती है चीज। कुछ लोग इसे चीजी सॉस के भी नाम से जानते हैं, लेकिन इसका ओरिजिनल जो नाम है वो है बेशेमल सॉस। यानी बेशेमल सॉस जो बनती है बेसिकली मिल्क और व्हाइट रू। तो आपने इसमें नोट किया कि मिल्क क्या है, लिक्विड है, और व्हाइट रू, रू आप बनती है आपकी बेसिकली ऑल पर्पज फ्लोर यानी मैदा और बटर के साथ में, दोनों की इक्वल क्वांटिटी के साथ में इसे बनाया जाता है, फिर इसे किया जाता है मिक्स। यानी जो इसका बेस है वो है मिल्क। मिल्क क्या है इसके अंदर, लिक्विड। और इसको थिक करने के लिए हमने इसमें क्या ऐड किया, रू। और थर्ड जो इसका पार्ट है, यानी जो इसके अंदर हमने फ्लेवर्स ऐड किए,
वो इसमें आपके नटमैग है और अनियन है, क्लॉव्स है, इन सारी चीज़ों का इसके अंदर फ्लेवर होता है सॉल्ट और पेपर के साथ में। तो इन्हीं 3 चीज़ों से आपके सामने बन के रेडी होती है कौन सी सॉस? बेशेमिल सॉस। तो बेशेमिल सॉस के बाद अब मैं आपको बताऊंगा दूसरी सॉस के बारे में। दूसरी मदर सॉस का नाम है, उसका नाम है बलूते सॉस, जिससे हम ब्लॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। इसका जो कलर होता है क्रीमी व्हाइट होता है और इसमें यूज होती है व्हाइट स्टॉक और रू। तो व्हाइट स्टॉक कैसे बनता है? व्हाइट स्टॉक इसके अंदर में वेजिटेबल की बहुत सारी सब्जियों का स्टॉक और उसके बाद में रू को ऐड करके, तो उसका जो कलर आता है बिल्कुल क्रीमी व्हाइट होता है। उसके अंदर चीज ऐड करके और सीजनिंग की जाती है अलग अलग टाइप की। आप कोई भी फ्लेवर इसमें ऐड कर सकते हैं, टैरागोना, बेसिल, अलग अलग टाइप के हर्ब्स ऐड करके आप इसमें कोई भी फ्लेवर देंगे। तो इसमें भी 3 एजेंट यानी लिक्विड, थिकनिंग एजेंट और फ्लेवरिंग एजेंट, तीनों चीज इसके अंदर हो गई। और इसका जो कलर मैंने आपको बताया बलूते का, क्रीमी व्हाइट होता है। मदर सॉस जिसका नाम है बलूते सॉस। तो बलूते सॉस के अंदर में हम यूज करते हैं व्हाइट स्टॉक प्लस रू। तो रू कैसे बनती है मैंने आपको पहले भी बता दिया। रू में बेसिकली क्या होता है कि इक्वल क्वांटिटी में बटर और ऑल पर्पज फ्लोर यानी मैदा होता है, उसको भून के फिर बनाया जाती है रू। तो बलूते सॉस का जो कलर मैंने आपको बताया कि व्हाइट स्टॉक और रू के साथ में बनाई जाती है। तो अगर आप व्हाइट स्टॉक चिकन के साथ बनाएंगे, चिकन ऐड करने से तो वो बन जाएगी आपकी चिकन बलूते, और वहीं पे अगर फिश के साथ में बनाएंगे तो वो बन जाएगी फिश बलूते। तो बलूते बेसिकली 2 टाइप की होती है, एक होती है चिकन बलूते और दूसरी होती है फिश बलूते सॉस। तो इसके अंदर भी आपने देखा लिक्विड क्या है, लिक्विड है इसके अंदर में व्हाइट स्टॉक, और इसको थिक करने के लिए व्हाइट रू का यूज किया गया है, रू का यूज किया गया है। और इसको फ्लेवर देने के लिए इसके अंदर चिकन है, फिश है, आप उसमें चाहे तो रोजमेरी ऐड कर लो, टैरागोना ऐड कर लो या बेसिल ऐड कर लो, जो भी आपको फ्लेवर चाहिए वो वाली फ्लेवर आ जाएंगे। और ये बलूते सॉस इस तरह से बनाई जाती है। और अब बताएंगे आपको अगली सॉस के बारे में। और अगली सॉस जो हमारी वो है एस्पेनल सॉस। एस्पेनल सॉस जिसे हम ब्राउन सॉस भी कहते हैं, ब्राउन सॉस के नाम से इसे ज़्यादा लोग जानते हैं। और थोड़ा सा इसका जो टेस्ट वो होता है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, और ये ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मदर सॉस है। और इसका जो टेस्ट होता है ये बनती है बेसिकली, जो ब्राउन सॉस है बीफ, लैम, गोट उसकी बॉन के साथ में स्टॉक इसका बनाया जाता है और फिर बनती है सॉस। इसमें अंदर यूज होती है आपकी कौन सी? ब्राउन रू। रू को हल्का सा ब्राउन कलर दिया जाता है, उसके बाद स्टॉक के साथ में मिक्स करके इसे बनाया जाता है। इसके लिए इसका नाम एस्पेनल सॉस है। और इसका जो टेस्ट होता है हल्का सा, मैंने आपको जैसे बताया कि स्ट्रॉन्ग होता है। और इसमें आपको फ्लेवर्स ऐड करने के लिए थाइम, रोजमेरी, बेसिल और ओरेगानो, टैरागोन, अलग अलग टाइप के हर्ब्स यूज कर सकते हैं। ब्लैक पेपर और सॉल्ट बहुत ही कॉमन है, सारी सॉस के अंदर में आता है। तो ये सॉस के बाद में मैं अगली सॉस को आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद में बताऊंगा कि हमारी मदर सॉस किन किन चीज़ों में यूज होती है। ये जो सॉस आपको मैं बताने वाला हूँ इसका नाम है होलैंडाइज सॉस, और इसको हम इमल्सिफाइड सॉस के नाम से भी जानते हैं, और कोई कोई इसे टैंगी बटरी सॉस के नाम से भी जानते हैं। तो इसको बटरी सॉस हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्लैरिफाइड बटर और यग योग के साथ में ये सॉस बनाई जाती है, इसके लिए इसे कई लोग बटरी सॉस के नाम से भी जानते हैं। होलैंडाइज सॉस को बनाने का जो तरीका है, इसके अंदर क्लैरिफाइड बटर प्लस वार्म हल्का सा गुनगुना वाइट यग योग यानी अंडे का पीला वाला भाग, उन दोनों को अच्छे से मिक्स करके एक क्रीमी टेक्सचर, स्मूथ क्रीमी टेक्सचर जब बन जाता है तो ये सॉस हमारी रेडी हो जाती है। और अगर हम इस सॉस के कंपोजिशन की बात करें, इसमें कौन कौन से कंपोजिशन है, तो लिक्विड क्या है इसके अंदर? क्लैरिफाइड बटर। थिकनिंग एजेंट इसका क्या है? यग योग। फ्लेवरिंग एजेंट क्या है इसका? पेपर एंड लेमन जूस। तो इस तरह से ये हमारी होलैंडाइज सॉस बनती है, एकदम क्रीमी टेक्सचर के साथ में बनती है। और इसका कलर हल्का येलो ब्राउन इस कलर में होती है, एकदम स्मूथ सॉस होती है जिसे होलैंडाइज सॉस कहते हैं। और अगली जो सॉस है उसका नाम है टोमेटो सॉस। तो टोमेटो सॉस बेसिकली बनती है टोमेटो और उसके साथ में जो ओरिजिनल टोमेटो सॉस है वो पोक, फैटी पोक होता है, उसके साथ में दोनों को उबाल के उसके साथ में उसको
उसमें स्टॉक ऐड करके और उसको सीजनिंग करके सॉल्ट और पेपर के साथ में, स्टॉक के साथ में से इतना थिक किया जाता है कि एक अच्छी सी सॉस बन जाती है। लेकिन आज की डेट में बहुत सारे जो लोग पोर्क नहीं खाते उसे बिना फैटी पोर्क के बनाया जाता है। टोमेटो को ब्लांच करने के बाद में, उसको पील करने के बाद में, उसे चॉप करने के बाद में उसकी बनाई जाती है टोमेटो सॉस। उसके अंदर में आप सेलरी स्टिक लीक्स और सीजनिंग में ब्लैक पेपर सॉल्ट ये सारी चीजें ऐड करते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको 5 मदर सॉस को कैसे बनाया जाता है और कौन कौन सी हमारी मदर सॉस हैं इनके बारे में बताया। और तो ये सब उन सब के लिए जिन्हें मदर सॉस के बारे में नहीं नॉलेज है और जो नए इस इंडस्ट्री में आए हैं जिनको नहीं नॉलेज है पहले से काम कर उनके लिए भी है। तो अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो मदर सॉसेस कैसे बनती है पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को करें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं कहाँ गलत था और कहाँ सही था। और चैनल को करें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ताकि आने वाली वीडियो का सबसे पहले मिले आपको नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच, आपका दोस्त राज पुंडीर। मिलते एक नई वीडियो में नए टाइम पे, तब तक के लिए टेक केयर।